दौरे पर सियासी बयानबाजी, रविंद्र चौबे का बीजेपी पर निशाना, कहा कांग्रेस। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं भगवान श्री गणेश। भगवान श्री गणेश से हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है और गणेश जी अपने भक्तों के साथ पूरा न्याय करते हैं। देव दर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में होने से इसे न्यायधानी भी कहा जाता है, लेकिन जबलपुर में हाईकोर्ट के अलावा एक और ऐसी अदालत है जहां इंसान ही नहीं देवता भी अपनी याचिका लगाते हैं। इस अदालत में लोगों के उन मुकदमों की सुनवाई होती है जिन पर देश की बड़ी बड़ी अदालतें भी सुनवाई नहीं कर सकती। यह अदालत है जबलपुर का सिद्ध गणेश मंदिर, जिसके जज होते हैं प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गजानन। इनके बारे में बताएंगे हमारे सहयोगी। देश में न्याय पाने के लिए एक न्यायपालिका का पूरा ढांचा मौजूद है। देश भर में जिला अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय काम करता है, जहां कोई भी शख्स अपनी मांग को मनवाने या अपनी मुराद के लिए बकायदा मुकदमा दायर करता है। कहने को वहां मुकदमे दायर करने के लिए एक मोटी फीस देनी होती है, दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में एक विशेष न्यायालय मौजूद है, जहां न्यायाधीश कोई और नहीं बल्कि प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश यानी बप्पा गणपति यहाँ पर न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं। इस न्यायालय में अब तक 1,13,000 से ज्यादा अर्जियां लग चुकी हैं। आज की इस धर्म यात्रा में हम आ पहुंचे हैं संस्कारधानी जबलपुर, जहां मौजूद एक विशेष किस्म की अदालत आज आपको लेकर चलते हैं और बतलाते हैं कि कैसे 1,13,000 मुकदमे इस न्यायालय में दायर हुए हैं और गणपति बप्पा ने बिना किसी लालच के, बिना किसी फीस के इन तमाम मुरादों को पूरा किया है। तो चलिए चलते हैं सिद्ध मनोकामना पूर्ति गणेश मंदिर, जहां लगातार अर्जियों को लगने का क्रम जारी है। हाथों में फाइलों की जगह नारियल, वकील की जगह पुजारी, जज के स्थान पर भगवान श्री गणेश और अदालत की जगह मंदिर। जबलपुर में ग्वारी घाट के पास बना सिद्ध गणेश मंदिर किसी अदालत से कम नहीं है। यहाँ फैसला खुद भगवान गणपति करते हैं। लेकिन गणेश उत्सव के दौरान तो सिद्ध मंदिर में विराजे गणपति के पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता। उनका पूरा दिन दीन दुखियों की अर्जियों को सुनने में बीत जाता है। लोग सुबह से लेकर रात तक भगवान गणेश की अदालत में अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं। कहते हैं कि 12 दिनों तक चलने वाले विनायक के जन्मोत्सव के दौरान भक्त उनसे जो भी मनोकामना करते हैं वो जरूर पूरी होती है। मैं हमेशा भगवान को धन्यवाद देने के लिए आती हूँ और कहीं ना कहीं हम इंसान हैं और ये हमारे इस मंदिर को बप्पा की अदालत भी कहा जाता है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करने के लिए आज हम आए हैं कि हमसे जो भी कभी गलत काम हो जाते हैं या कभी ऐसा हो जाता है उसके लिए हमें क्षमा दें या सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं। और साथ ही साथ जो भी हमारी मनोकामनाएं तो होती है हर व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की, लेकिन हम सत्मार्ग पर चलते रहें और अच्छे रास्ते पर हम चलते रहें, यही आशीर्वाद आज बप्पा से लेने के लिए आए हैं। और ये बड़ा ही सिद्ध मंदिर है, नाम ही सिद्ध गणेश भगवान है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आकर आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत ही एक अलग ही फीलिंग होती है। एक भक्ति भाव के साथ साथ एक कहीं ना कहीं आत्मविश्लेषण का मौका मिलता है, क्योंकि जिस तरह भगवान का बप्पा का नाम है कि यहाँ पर कई सारी अर्जियां भी लगाते हैं लोग आकर, तो बिल्कुल ये एक आत्मविश्लेषण का या एक खुद के लिए खुद से सवाल करने का भी एक हमें मौका और एक जैसे कहते हैं ना कि इंसान खुद को तो जानता ही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर हम हमारी गलतियों को भी जो है भगवान के आगे अर्पित कर देते हैं कि हमसे जो गलतियां हुई उसे क्षमा दें और आगे आने वाले रास्ते में कभी हम राह ना भटकें, किसी गलत रास्ते पर ना पहुंचे, ऐसा आशीर्वाद बप्पा का हम सभी के साथ बना रहे हैं। सिद्ध गणेश मंदिर के प्रधान पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में मजदूर से लेकर जज तक अर्जी लगाने आ चुके हैं। कोई नौकरी के लिए अर्जी लगाता है तो कोई संतान प्राप्ति के लिए। यहाँ भक्त अपनी हर तरह की मनोकामना के लिए एक रजिस्टर में अपनी अर्जी लिखवाते हैं, जिसे मंदिर के पुजारी भगवान गणेश के सामने पढ़कर सुनाते हैं।
कोर्ट फीस के रूप में 1 नारियल भेंट किया जाता है। भगवान गणेश जी अनादि देवता हैं। 33 करोड़ देवताओं में किसी भी देवता की पूजा करनी हो, सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन होता है। बिना गणपति पूजा के कोई भी पूजा नहीं होती। जिस तरह भगवान को नैवेद्य अर्पण किया जाए, अगर उसमें तुलसी दल नहीं डालें तो भगवान उस नैवेद्य को स्वीकार नहीं करते। 56 भोग धरे प्रभु आगे, बिन तुलसा प्रभु एक न मानी। इसी तरह किसी भी देवी देवता की पूजा करना हो, अनुष्ठान करना हो, किसी का जन्म हो, भवन निर्माण करना हो, व्यापार करना हो, संतान हुई हो, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है। उसके बाद हर कार्य की शुरुआत होती है। आज कुछ भी करना हो तो लोग कहते हैं हम श्री गणेश करने जा रहे हैं। वैसे तो मंदिर में साल भर अर्जियां लगाई जाती हैं, लेकिन गणेश उत्सव के दौरान इनकी संख्या बढ़ जाती है। भगवान स्वयं ही तो इस मंदिर में लोग जो प्रार्थना करके जाते हैं, अर्जी लगाते हैं, जो अपनी श्रद्धा भावना से थोड़ा वो मंदिर में समर्पित कर जाते हैं, वही थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर रखा रहता है और वही मंदिर निर्माण में उसी धनराशि का उपयोग होता है। तो इस मंदिर का निर्माण, व्यवस्था, संचालन सब गणेश जी की कृपा से ही हो रहा है। तो मंदिर के संस्थापक भी गणेश जी हैं, निर्माता भी वही हैं और संचालक भी वही हैं, और लोगों की श्रद्धा भावना बढ़ रही है अधिकाधिक संख्या में प्रत्येक वर्ष। तो ऐसा लगा कि भगवान गणेश जी की कृपा, सिद्धि, रिद्धि सिद्धि के साथ भी गणेश जी विराजमान है, तो उनकी कृपा आशीर्वाद यहाँ प्रत्यक्ष है और भगवान सुन रहे हैं। असंभव जैसे कार्य भी भगवान की कृपा से हो जाते हैं, कष्टों का निवारण होता है। दरअसल साल 2000 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। उस वक्त मंदिर के नजदीक से छोटी रेल लाइन की पटरी निकली थी। रेलवे ने ब्रॉडगेज बनाने का ऐलान कर दिया और मंदिर की जमीन रेलवे की जमीन बन गई। चूंकि मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका था, ऐसे में प्रशासन ने निर्माण कार्य रोकने का नोटिस जारी कर दिया। तब मंदिर समिति की ओर से भगवान गणेश के सामने अर्जी दी गई और भगवान विघ्नहर्ता ने अर्जी पर तत्काल अपनी कृपा की और प्रस्तावित रेल लाइन मंदिर से आधा किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया। तब से ही इस मंदिर को अदालत माना जाने लगा। इस भव्य मंदिर के इतिहास में अगर हम जाएं तो बेहद रोचक तथ्य सामने आते हैं। दरअसल मंदिर का निर्माण लगभग 2002 में शुरू हो पाया था और 1 एकड़ क्षेत्र में पूरा ये मंदिर का परिसर जो है वह फैला हुआ है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं, इस नज़ारे को अगर आप देखें तो ये मंदिर के तमाम हिस्से के दायरे में ही आता है। लेकिन उस वक्त जब इस मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी, तब यहाँ से ब्रॉडगेज परियोजना को स्वीकृति मिली थी। यानी पहले ये नैरो गेज था जबलपुर से नैनपुर, लेकिन उसे ब्रॉडगेज किया गया और बाद में प्रस्तावित स्थल यही मंदिर का परिसर था। तो इस मंदिर को तोड़ने के आदेश भी आ चुके थे, इस मंदिर के निर्माण पर भी रोक लग चुकी थी। लेकिन जो मंदिर के प्रधान पुजारी थे, उन्होंने सबसे पहले अर्जी गणपति बप्पा के समक्ष लगाई, तो वो इस मंदिर को बचाने की ही लगाई थी। और उसका असर ये हुआ कि जो ब्रॉडगेज परियोजना की लाइन प्रस्तावित थी वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चली गई। तब से ही अर्जियों को लगने का जो क्रम है वो यहाँ पर शुरू हुआ और ये सिलसिला आज भी अनवरत तौर पर जारी है और संख्या 1,13,000 तक पहुँच चुकी है। तो भगवान गणपति गणेश के मंदिर में सबसे प्रथम जो अर्जी थी वो भगवान गणपति के लिए ही लगाई गई थी। जैसा कि यहाँ के तमाम जो पुजारी है उन्होंने बताया कि पहली अर्जी भगवान गणेश के मंदिर के निर्माण के लिए ही लगी थी और जब वो मनोकामना पूर्ण हुई उसके बाद से ये कहीं ना कहीं सिद्धि सी बन गई इस स्थल की और तब से जो मान्यता है वो लगातार जारी है। ऐसा लगा कि अगर गणेश जी बड़े गणेश नहीं आए तो ये आगे काम बढ़ नहीं पाएगा। तो 10 सितंबर 2002 को गणेश चतुर्थी थी। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो है गणेश जी का जन्म दिवस होता है। वो जन्म दिवस में किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। तो उसी दिन 10 सितंबर को चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी से स्थापना हुई, भगवान से प्रार्थना की गई और भगवान ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया। रेलवे लाइन वाली बाधा भी दूर हो गई। मैंने तो 10-20 मीटर पीछे बगल में करने को कहा था, भगवान पर से पूरी 1 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन हो गई। गणेश जी यहाँ स्थापित हो गए और उसी के बाद से इस मंदिर में लोग प्रार्थना करने, अर्जी लगाने आ रहे हैं। प्रधान पुजारी बताते हैं कि मंदिर में अब तक 1 लाख से ज्यादा अर्जियां आ चुकी हैं, जिसका पूरा लेखा जोखा मंदिर के पास सुरक्षित है। गणेश उत्सव के दौरान तो सिद्ध मंदिर में विराजे गणपति के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं रहता। उनका पूरा दिन दीन दुखियों की अर्जियों को सुनने में ही बीत जाता है। लोग सुबह से लेकर रात तक भगवान गणेश की अदालत में अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं।
गणेश बप्पा की अदालत में इस वक्त हम मौजूद हैं और बाकायदा लाखों श्रद्धालु लगातार साल दर साल इस मंदिर पे अवश्य आते हैं। विशेष मान्यता जो है वो अर्जी वाले गणेश भगवान की है। देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा रजिस्टर जो है वो भी मेंटेन किया जाता है और लाखों श्रद्धालु अब तक अपनी मनोकामना यहाँ पर लगा चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ एक श्रद्धालु मौजूद हैं जिनकी अर्जी की पर्ची जो है वो मेरे पास अभी यहाँ पर आई हुई है। अमूमन 51,000 के आसपास का ये संख्या जो कि हिंदी में लिखी हुई है और वर्तमान में 1,13,000 अर्जियां लग चुकी हैं। यानी जो क्रम था लगभग जब 51,000 के आसपास अर्जियां थी, ये उस वक्त की पर्ची है। और हमारे साथ जो भक्त हैं वो मौजूद हैं। आपने अर्जी कब लगाई थी? हमने अर्जी आज से 4 साल पहले लगाई थी जी। और मैं जबलपुर का निवासी हूँ। विगत कई वर्षों से हमारा आना जाना है। सिद्धि गणेश मंदिर गौरी घाट है ये, और यहाँ पे बहुत विख्यात मंदिर है ये। मनोकामना के रूप में जो मनोकामना यहाँ लगाते हैं वो अवश्य पूरी होती है। तो हमने लगाई थी, हमारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। उसके उपलक्ष्य में हम गणेश मंदिर में अपना जो हमने मनोकामना लगाई थी वो पूर्ण करने आए। ठीक है। भगवान गणेश यहाँ न्यायाधीश के रूप में विराजे हैं कहा जाता है, तो आप जब अपनी मुराद लगा रहे तो पूरा भरोसा था कि बप्पा मुराद पूरी करेंगे? 100% नहीं 200% भरोसा था कि हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इसका आप धन्यवाद करते हैं आप सभी। कहते हैं कि 10 दिनों तक चलने वाले विनायक के जन्मोत्सव के दौरान भक्त उनसे जो भी मनोकामना करते हैं वो जरूर पूरी होती है। यहाँ रजिस्टर जो मेंटेन करते हैं पंडित जी अभी हाल ही का जो नया रजिस्टर है उसकी संख्या क्या है वो अगर दिखा सकें और बताएं। ये अमूमन ऐसे रजिस्टर जो हैं तमाम बड़ी संख्या में लगे हुए हैं और क्या क्रम है, आखिर अभी वर्तमान में क्या क्रम चल रहा है, ये जो पंडित जी हम उनसे पूछेंगे। पंडित जी पहले अपना नाम बताइएगा और अभी क्या क्रम चल रहा है ये बताइएगा। कैलाशनाथ त्रिपाठी है मेरा नाम जी। आज की डेट पे 1,13,384 अर्जी लग चुकी हैं। करीब 60% अर्जियां पूरी हो चुकी हैं। लोग आते हैं, अपनी मान्यता पूर्ण करते हैं। यहाँ भी जो भी उनसे श्रद्धा होती है मंदिर के सहयोग के लिए, भंडारे के लिए समर्पण करते हैं। और हम लोग भगवान गणेश जी के पास प्रार्थना सुनाते हैं भक्तों की, यथाशीघ्र पूरी होती है, ऐसी मान्यता है यहाँ। हम बप्पा का न्यायालय से बार बार कह रहे हैं कि अर्जियां यहाँ लगती हैं, बप्पा न्यायाधीश के रूप में मौजूद हैं। पहले दर्शकों को ये रजिस्टर दिखा दूंगा। 1,13,000 जो संख्या पंडित जी ने बताई है वो यहाँ नोट की हुई है और बाकायदा एकाएक कर इसे मेंटेन किया जाता है, क्योंकि जब भी भक्तों की मुराद पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, तो वो संबंधित पर्ची का जो क्रमांक है वो लेकर यहाँ पर आते हैं और जो मनोवांछित रूप से जिस प्रकार का उन्होंने प्रतिफल किया होता है, जो संकल्प लिया होता है, उसे यहाँ पर पूर्ण करते हैं। महाराज जी बेशक मेरी आपसे बातचीत पूछना चाहूंगा, अर्जी किस तरीके से लगती है, क्या पूरी प्रक्रिया होती है? अर्जी लगाने के लिए एक श्रीफल की जरूरत पड़ती है। श्रीफल चूंकि खाली श्रीफल भगवान को भेंट नहीं किया जाता है, उसके साथ में कुछ दक्षिणा रखी जाती है जिसकी जो श्रद्धा होती है। कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 1000, 21 ऐसा करके रखते हैं। इसके बाद हम लोग रजिस्टर में अर्जी क्रमांक लिखते हैं, ले जाके उनकी मनोकामना लिखते हैं। मनोकामना लिखने के बाद जाके भगवान गणेश जी को उनका मंत्रोच्चारण करके उनको वो अर्जियाँ भक्तों की सुनाई जाती है। सुनाने के बाद अर्जी भगवान के चरणों में रख दी जाती है और 4 परिक्रमा लगाने के बाद भक्त अपने घर को चले जाते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, वही पर्ची जो हम लोग देते हैं यहाँ से सीरियल नंबर, उसको लेके आते हैं। जिस भक्तों की जो भी श्रद्धा होती है, कोई कथा सुनता है, कोई भंडारा करता है, कोई जिसकी जो श्रद्धा होती है चढ़ाता है मंदिर के लिए, ऐसा यहाँ की मान्यता है। भगवान गणेश की अदालत में सभी की फरियाद सुनी जाती है और सभी को उचित न्याय भी मिलता है। आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा, भोपाल में एलईडी स्क्रीन पर दिखाई गई यात्रा। इंदौर में भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रसारण, राजवाड़ा पर बड़ी संख्या में पार्टी नेता कार्यकर्ता जुटे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने उठाए सवाल, नरोत्तम मिश्रा बोले यात्रा से कमलनाथ का परहेज क्यों। एमपी में अवैध निर्माण पर सख्ती की तैयारी में सरकार, बिना परमिशन के बनी बिल्डिंग्स का होगा सर्वे। एमपी प्रशासनिक सर्जरी, 10 IAS अधिकारियों के हुए तबादले। शायर मंजर भोपाली ने सरकार के अवार्ड पर उठाए सवाल, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की जांच की मांग। खरगोन में फिर चला बुलडोजर,
वेस्ट बेकरी के अवैध निर्माण को किया जमींदोज। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में मारपीट, कर्मचारियों के बीच चले लात घूंसे। रीवा में लड़की से दोस्ती करना युवक को पड़ा महंगा, लड़की के परिजन ने निर्वस्त्र कर पीटा। मध्य प्रदेश के बड़े शहर बिजली चोरी में आगे, सबसे ज्यादा बिजली चोरी हरदा, भिंड, मुरैना और ग्वालियर रायसेन में। सीधी में पुलिस को मिली कामयाबी, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया। जबलपुर में बर्खास्त एडीजी के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल करने का आरोप। बैतूल में दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष, एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष को जमकर पीटा। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई फिजिकल यूनिवर्सिटी में छात्र ने की आत्महत्या। छात्र ठग के निशाने पर राजधानी भोपाल के व्यापारी, एक महीने में ठगी की 4 वारदातों को दिया अंजाम। इंदौर में चाकूबाजी घटना से आक्रोशित हुए व्यापारी, पुलिस से की शिकायत। सिवनी में युवक पर तेंदुए का हमला, गंभीर रूप से घायल युवक। उमरिया में रेल रोको आंदोलन के तीसरे दिन महिलाओं ने संभाला मोर्चा, भूख हड़ताल पर बैठी महिलाएं। जबलपुर में रेलवे की वादाखिलाफी से आक्रोशित हुए किसान, जीएम दफ्तर के बाहर निकले। पन्ना में डायरिया का कहर, 30 से ज्यादा लोग हुए बीमार, एक बच्ची की मौत। इंदौर के द्वारकापुर इलाके में गड्ढे में मिला 8 साल के मासूम का शव, नहाने के दौरान डूबा था। जबलपुर में स्वाइन फ्लू की दस्तक, 3 लोगों में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले। रायपुर और रायगढ़ में आईटी के ताबड़तोड़ छापे, बड़े कारोबारियों पर दबिश। कवर्धा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जज के रूप में स्थापित हैं यहां भगवान श्री गणेश। सभी भक्तों की अर्जियां मंदिर में सुरक्षित रहती। इस बात का उदाहरण हमें मंदिर में भी देखने को मिला, जहां एक भक्त अपनी अर्जी पूरी होने के बाद अपने संकल्प को पूर्ण करने मंदिर पहुंचा। इस भक्त की अर्जी का नंबर 51,874 था, जबकि अभी वर्तमान में 1,13,000 से अधिक अर्जियां लग चुकी। यानी स्पष्ट है कि इस भक्त ने जो अर्जी लगाई थी वो पूरी हो गई। सिद्ध गणेश मंदिर के प्रधान पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में मजदूर से लेकर जज तक और देश से लेकर विदेश तक के भक्त अर्जी लगाने आ चुके हैं। कोई नौकरी के लिए अर्जी लगाता है तो कोई संतान प्राप्ति के लिए। यहाँ भक्त अपनी हर तरह की मनोकामना के लिए एक रजिस्टर में अपनी अर्जी लिखवाते हैं, जिसे मंदिर के पुजारी भगवान गणेश के सामने पढ़कर सुनाते हैं। कोर्ट फीस के रूप में एक नारियल भेंट किया जाता है। मंदिर में साल भर अर्जियां लगाई जाती हैं। आपने बताया कि 60% जो अर्जियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, यानी जिस प्रकार से न्यायालय में मामले लंबित हैं, उस लिहाज से यहाँ इस न्यायालय में भी जितनी अर्जियां लगी हैं तो 60% जो केस है उनका निपटारा हो चुका है, 40% शेष है। यहाँ आज तक जैसे शादी है, विवाह है, नौकरी है, क्लेश है, रोग है, ऐसे करके बहुत सारे भक्त कष्ट के निवारण के लिए आते हैं। अब भक्तों का ये मानना है कि हमारी अर्जी यहाँ लगाने से भगवान सुनते हैं, क्योंकि ये धरती के ऐसे देवता हैं जो साक्षात सुनते हैं। ऐसा शास्त्रों में भी उल्लेख है। भगवान श्री राम ने भी अपने विवाह के समय पर भगवान गणेश जी के पास अर्जी लगाई थी, तो उनकी अर्जियाँ पूर्ण हुई और उनका विवाह माता सीता के साथ संपन्न हुआ। ऐसा वाकई में अपने आप में चमत्कारिक भी मैं कहूंगा। यहाँ देख सकते हैं आप, बाकायदा एक रजिस्टर जो है अर्जियों का वो मेंटेन है। जितने साल लगभग 20 साल से अधिक का जो क्रम है वो हो चुका है और लगातार रजिस्टर जो है जहाँ पे अर्जियां रखी जाती हैं वो मेंटेन किए गए हैं। 60% मुकदमे कहूंगा अर्जियों को, अगर हम दूसरे लहजे में कहें जो इस मंदिर की मान्यता है, 60% अर्जियां या मुकदमे जो है उनका निपटारा हो चुका है, यानी बप्पा ने उनकी मुराद सुन ली है। और जो संकल्प के साथ तमाम भक्त यहाँ पर आके अर्जियां लगाते हैं, फिर एकाएक कम श्रृंखलाबद्ध होकर के तमाम श्रद्धालुओं ने उस संकल्प को पूरा किया है। और वाकई गणपति बप्पा जो कहीं न कहीं प्रथम देवता भी कहे जाते हैं, पूजनीय है, वो लगातार मनोकामना जो है भक्तों की पूर्ण करते हैं। सिद्ध गणेश मंदिर में लोगों की भी अटूट श्रद्धा है। यहाँ रोजाना हजारों भक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए अर्जियां लगाते हैं। लोगों का कहना है कि भगवान गणेश की उन पर ऐसी कृपा रही कि हर काम सिद्ध होते गए। ऐसे ही मान्यताओं के चलते मंदिर की प्रसिद्धि भी दिनों दिन आसमान छू रही है।
और मंदिर में बप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सिद्ध गणेश मंदिर में पूरे साल विशेष पूजा अर्चना होती है और रोजाना भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन गणेश उत्सव के दौरान मंदिरों में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। गणेश मंदिर में भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रतिदिन गणेश जी का अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार करके उन्हें उसी के अनुसार भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही अनंत चतुर्दशी को मनोकामना के लिए रखे लाखों नारियल का हवन भी किया जाता है। भक्तों की अर्जियां सुनते हैं भगवान श्री गणेश। न्यायधानी जबलपुर के सिद्ध गणेश सभी अर्जियों का न्याय संगत करते हैं फैसला। आशा है आज का देव दर्शन आपको सुख शांति प्रदान करेगा। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा भोपाल में एलईडी स्क्रीन पर दिखाई गई यात्रा। इंदौर में भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रसारण। राजवाड़ा पर बड़ी संख्या में पार्टी नेता कार्यकर्ता जुटे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने उठाए सवाल। नरोत्तम मिश्रा बोले, यात्रा से कमलनाथ का परहेज क्यों? एमपी में अवैध निर्माण पर सख्ती की तैयारी में सरकार। बिना परमिशन के बनी बिल्डिंग्स का होगा सर्वे। एमपी प्रशासनिक सर्जरी 10 IAS अधिकारियों के हुए तबादले। शायर मंजर भोपाली ने सरकार के अवार्ड पर उठाए सवाल। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की जांच की मांग। खरगोन में फिर चला बुलडोजर। वेस्ट बेकरी के अवैध निर्माण को किया जमींदोज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा भोपाल में एलईडी स्क्रीन पर दिखाई गई।